मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। वर्ग और वर्गमूल के पार्ट 1 में हमने वर्ग संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। आज वर्ग और वर्गमूल के पार्ट 2 में भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना समझेंगे। भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 676। सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाहिनी तरफ से दो दो संख्या की जोड़ी पर एक लाइन खींचते हैं, जिसको बार कहते हैं। ये बार विषम संख्या होने पर जोड़ी नहीं बनेगी, तो अंतिम जो बाईं तरफ संख्या होगी वो अकेली होती है, उस पर ही बार लगेगा। बार लगी हुई पहली संख्या 6 है। इसके लिए हमको वो वर्ग संख्या याद करनी है जो इससे ज्यादा न हो। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 3 3 9 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो हमको 2 का वर्ग बनाना है। 2 दूनी 4, 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 बच गए। अब आगे एक एक संख्या नहीं उतारेंगे, बाहर के नीचे जो जोड़ी बनी हुई है दो संख्याएं की, इन दोनों को ही हम नीचे उतारेंगे तो 76 नीचे उतर गए। 2 जो यहां आया था इसमें यही संख्या जोड़नी होती है, तो यहां 4 हो गए। अब 4 के साथ वो संख्या लगानी है जो यहां भी लिखी जाएगी, और वो संख्या लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उसको यहां लिखी जाने वाली संख्या से गुणा करने पर यह संख्या है या इससे कम आए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब वो संख्या कौन सी होगी इसका अंदाजा लगाने का एक तरीका है, दाहिनी तरफ से इकाई का अंक दबा के शेष बची हुई संख्या में 4 का भाग लगा के देखते हैं। तो इसको नहीं देखकर केवल 27 में 4 का भाग लगा के देखेंगे, तो 4 का भाग 27 में 6 बार में 24 आते हैं। 4 छक्के 24, 4 7 28 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हम 6 लगा सकते हैं, यहां भी 6 लिख देंगे और यहां भी 6 लिख देंगे। अब 46 और 6 को गुणा करके लिखेंगे यहां पर, तो 46 और 6 को गुणा करेंगे। 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3, और 6 चौके 24 और 3 27, यही संख्या आ गई। तो यह है वर्गमूल 26। छह सौ 76 का वर्गमूल हुआ 26। 2809 इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इस पर भी दाहिनी तरफ से दो दो संख्याओं पर बार लगा देंगे। दो दो अंकों की जोड़ियों पर बार की लाइन खींचने के बाद अब 28 में वो संख्या लिखनी है यहां जिसका वर्ग 28 से कम हो। तो 5 पंजे 25, इससे कम है। 6 छक्के 36 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 5 लिखेंगे। 5 की वर्ग संख्या 5 पंजे 25 को 28 के नीचे लिखेंगे। अब इनकी बाकी निकालेंगे। 8 में से 5 कम हुए तो 3 बच गए। यहां 5 में 5 ही संख्या जोड़कर 10 लिखी जाएगी। यहां जो संख्या आती है उसको वही संख्या दोबारा जोड़नी होती है ना, उसको दुगना करके लिखते हैं नीचे। अब 3 के आगे ये बार लाइन के नीचे जो जोड़ी है 0 9 दोनों संख्या उतार देंगे। अब यहां जो अंक लिखा जाएगा उसके लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उसी अंक से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। तो उसके लिए अंदाजा लगाने के लिए पहले अंक को हटा के 10 का भाग 30 में लगाएंगे, तो 10 3 30, 3 हो गए। अब 3 यहां लिखेंगे और 3 ही ऊपर लिखेंगे। तो 103 को इस 3 से गुणा करके देखना है, तो 3 3 9, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, यही संख्या आ गई। तो 2809 ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका वर्गमूल होगा 53। 1444 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पहले दाहिनी तरफ से दो दो अंकों पर बार लगाएंगे। 44 पर, फिर 14 पर। चौदह के नीचे वो संख्या लिखी जाएगी जिस संख्या का वर्ग 14 से कम होगा। 3 3 9, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो हम 3 ही लिखेंगे। ऊपर 3 3 3 9,
अब 14 में से 9 कम करेंगे, 5 बच गए। यहाँ 3 में 3 को दुगना करेंगे, यानी 3 में 3 जोड़कर 6 लिखेंगे नीचे। 5 के बाद अगली संख्या पूरी 44, जो बार के नीचे होती है पूरी संख्या नीचे लिखी जाती है 44। अब यहाँ संख्या लिखने के लिए अंदाजा लगाएंगे, तो इकाई की तरफ से एक अंक को हटाकर बाकी बची संख्या 54 में 6 का भाग लगा के देखेंगे, तो 96 में 54 आते हैं। ये अंदाजा लगाने का एक तरीका है, अकाट्य नियम नहीं है। अगर मान लो यहाँ 9 लिखने से संख्या इससे बड़ी हो जाती है, तो हम 9 में एक अंक कम करके 8 से गुणा करेंगे फिर, और यहाँ 8 लिखेंगे। पर पहले 9 लिख के देखते हैं। अगर यहाँ 9 लिखेंगे, क्योंकि 6 का भाग 54 में 9 बार गया, और अगर हम यहाँ भी 9 लिख देते हैं तो 9 और 69 को गुणा करेंगे, तो 9 में 81 हासिल के 8, और 9 चक्के 54 और 8 62, ये संख्या ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में हम यहाँ 9 की बजाय 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे, 8 रखेंगे और यहाँ भी 8। अब 8 को 68 से गुणा करके देखेंगे, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, और 8 छक्के 48 और 6 54। तो 1444 का वर्गमूल हो गया 38, 4225। तो बार रेखा लगाएंगे दाहिनी तरफ से दो दो अंकों पर। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 42 से कम हो वो संख्या लिखनी है। तो 6 छक्के 36 और 7 सत्ते 49, तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 6 लिखी जाएगी। 6 गुणा 6, 6 छक्के 36 इसके नीचे लिखे जाएंगे, घटाएंगे 2 में से 6 कम नहीं होंगे, तो 4 से 1 हासिल लेंगे, तो 12 में से 6 कम करें तो 6, और यहाँ 3 रह गए, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, 6 बच गए। अब 6 को 2 गुना करेंगे, यानी 6 में 6 ही जोड़कर यहाँ लिखेंगे 12। 6 के बाद अगली बार संख्या के नीचे लिखी हुई जोड़ी 25 उतार देंगे। यहाँ कौन सी संख्या लिखी जाए उसका अंदाजा लगाने के लिए इकाई अंक को नहीं देखकर हम बाकी संख्या में 12 का भाग लगा के देख लेते हैं। तो 5 को हटाकर 62 में हम 12 का भाग लगा के देखेंगे, तो 12 पंजे 60, 5 बार में 60 आ गए, जो 62 से छोटी निकटतम संख्या है। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब इस 5 को 125 से गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा किया तो 5 पंजे 25 हासिल के 2, और 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10, और हासिल के 2 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल 1, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, और 1 हासिल का जोड़ने पर 6, 625। तो ये 65 इसकी संख्या का वर्गमूल है। 4225 का वर्गमूल है 65। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये 3 दशमलव वाली संख्या हैं, इनके वर्गमूल ज्ञात करके देखते हैं कैसे देख करते हैं। 5.76, इसमें भी बार वैसे ही लगाएंगे दाहिनी तरफ से 2 अंक की जोड़ी पर, और फिर यह अकेला अंक है तो अकेले अंक पर ही लगेगी। कौन सी संख्या का वर्ग 5 से कम होगा? तो 2 का 2 दूनी 4, वो 5 से कम होगा, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2, 2 दूनी 4। 5 में से 4 को कम करेंगे, 1 बच गया। 2 को दुगना करेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गए 4। जैसे भाग में दशमलव के बाद की संख्या में भाग लगाने पर भागफल में दशमलव बिंदु लिख दिया जाता है, वैसे ही यहाँ होगा दशमलव के आगे की संख्या। जब 76 को हम यहाँ उतारेंगे तो यहाँ दशमलव बिंदु लग जाएगा। अब 4 के साथ वो संख्या लिखनी है जिसके लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो उसके लिए हम इकाई के अंक को हटाकर 17 में 4 का भाग लगा के देखते हैं, ये अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। तो 4 का 17 में भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिखते ही 44 हो जाएंगे, और 44 को 4 से गुणा करके देखेंगे ये संख्या आती है या इससे कम आती है तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो फिर 4 की बजाय हम 3 भी लिख सकते हैं। तो पहले हम 4 ही लिख के देखेंगे, 4 लिखने पर 44 हो गए और यहाँ 4 लिखेंगे। अब 44 को 4 से गुणा करके देखना है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 हासिल 1,
फिर 4 को दूसरे 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 हासिल का जोड़ने पर 17। 5.76 इस संख्या का वर्गमूल हुआ 2.4। 10.89 इसमें भी दाहिनी तरफ से बार लगाएंगे 89 पर फिर 10 पर। किस संख्या की वर्ग संख्या 10 से कम होगी तो 3 की होगी। 3 तिये 9, 3 को 3 से गुणा करने पर 3 तिये आ गए 9। 10 में से 9 कम करेंगे तो 1 बच गया। 3 को गुणा करेंगे 3 में 3 जोड़ने पर ये हो गए 6। अब 10 मिला के आगे की संख्या 89 यहां उतारेंगे तब ऊपर 10 लगा दी जाएगी। अब यहां कौन सा अंक लिखेंगे उसके लिए इकाई के अंक को हटावा मानकर बाकी के बचे 18 में 6 का भाग लगा देखेंगे तो 6 3 18 3 बार में 18 आते हैं तो हम यहाँ 3 लिखेंगे ऊपर 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद जो 63 बनेंगे 63 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 और ऊपर भी 3। अब 63 और 3 को गुणा करना है 3 3 9 और 3 6 18 यही संख्या आ गई। तो 10.89 का वर्गमूल हुआ 3.3। 56.25 बार लगाएंगे इधर से 25 पर और 56 पर। अब किस संख्या का वर्ग या किस संख्या की वर्ग संख्या 56 से कम होगी तो 7 7 49 तो कम होते हैं और 8 8 64 ज्यादा हो जाते हैं तो हम 7 ही लिखेंगे। 7 का वर्ग यानी 7 और 7 को गुणा करने पर 7 7 आए 49। अब 56 में से 49 को कम करेंगे 6 में से 9 कम नहीं होते 5 से 1 हासिल लिया 16 में से 9 कम हुए तो 7 बच गए। यहाँ अब 5 में 1 कम हो गया 4 रह गया 4 में 4 कम करें तो कुछ नहीं बचा। 7 को 2 गुना करेंगे तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ हो गए 14। अब 7 के बाद 10 से आगे की संख्या 25 नीचे उतारेंगे तो यहाँ भागफल की जगह 10 बिंदु आ जाएगी। अब 5 को हटा के 72 में 14 का भाग लगा के अंदाजा लगाना है कि यहाँ कौन सा अंक लिखा जाएगा तो 14 का भाग लगाएंगे 72 में तो 14 पंजे 70 5 है तो हम यहाँ भी 5 लिख देते हैं और ऊपर भी 5 लिख देते हैं। अब इस 5 को 145 से गुणा करना है 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 के 20 और हासिल के 2 जोड़ने पर 22 के 2 फिर हासिल 2 और 5 गुणा 1 5 एकम 5 और 2 हासिल के जोड़ने पर 725 तो 56.25 इस संख्या का वर्गमूल हुआ 7.5। निम्नलिखित संख्याओं में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी याद कीजिए यानी ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो इनमें कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और फिर उसका वर्गमूल याद करना है। 970 का बाहर लगाएंगे दाहिनी तरफ से दो दो अंकों पर तो 70 पर फिर 9 पर। कौन सी संख्या का वर्ग 9 या 9 से कम होगा तो 3 का वर्ग 9 होता है 3 तिये 9 9 में से 9 कम करेंगे तो कुछ नहीं बचा। अब हम इससे आगे की संख्या 70 को नीचे उतारेंगे 3 को डबल कर देंगे यानी 2 गुना तो 3 और 3 हो गए यहाँ 6। अब इकाई के अंक को हटा के 6 का भाग 7 में लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा 6 कम 6 तो हम यहाँ 1 लिखकर अब बनी हुई 61 को 1 से गुणा करेंगे तो 61 1 को गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा। अब इनको घटाएंगे 70 में से 61 को 0 में से 1 कम नहीं होगा तो 7 से 1 हासिल लेंगे 10 में से 1 कम हुए तो 9 यहाँ 6 रह गए तो 6 में से 6 गए तो कुछ नहीं 9 शेषफल बच गए। 970 में से 9 घटाने पर संख्या प्राप्त होती है 961
ये पूर्ण वर्ग संख्या है। नौ सौ इकसठ पूर्ण वर्ग संख्या है और 961 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये 31 आएगा। शेष फल को संख्या में से घटाने पर 961 प्राप्त हुए और 961 का वर्गमूल 31 होगा। 7600 इस पे बार लगाएंगे दो दो अंक की जोड़ियों पर। कौन सी संख्या का वर्ग चिंतर या चिंतर से कम होगा? तो 8 अट्ठे 64, 9 नब्बे 81, तो 9 नब्बे 81 तो ज्यादा होते हैं, तो 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 चिंतर के नीचे लिखेंगे, इनको घटाएंगे। 6 में से 4 कम हुए तो 2 और 7 में से 6 कम हुए तो 1, या 8 को दुगुना करेंगे तो 8 और 8 हो गए 16। अब अगली बार के नीचे की जोड़ी जो है 2 शून्य वो उतार देंगे। इकाई के अंक उठाकर 120 में 16 का भाग लगाकर देख लेते हैं। 16 का भाग 120 में लगाएंगे तो 16 सत्ते 112, 7 बार में 120 से निकटतम छोटी संख्या आती है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, 167 हो गया, और 167 को हम 7 से गुणा करेंगे, यहाँ 7 लिखिए, 7 को 167 से गुणा करके देखेंगे। ये गुणा चाहे तो हम अलग करके भी देख सकते हैं। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 हासिल 4, फिर 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 छः 42 और 4 46 के 6 हासिल फिर 4 ही, फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11, ये 1169 हो गए। अब 1200 में से 1169 को कम करना है। शून्य में से 9 कम नहीं होगा, इस शून्य से हासिल लेंगे तो 10 में से 9 कम है तो 1, इस शून्य में 1 कम हो गया, यहाँ से हासिल लेने पर 10 की बजाय 9 ही रहेंगे, तो 9 में से 6 कम करें तो 3। अब यहाँ 2 में 1 कम हो गया तो 1 ही रह गया, 1 में से 1 कम किया तो 0, 1 में से 1 कम किया तो 0। इधर के दोनों शून्य को लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपनी संख्या है 7600, इसमें से शेष फल को घटाएंगे तो 7600 में से शेष फल 31 को घटाने पर संख्या प्राप्त हुई 7569। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 7569 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 31 को तो हमने मूल संख्या से घटा दिया। अब 7569 का वर्गमूल ये होगा 87। 7569 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 87 वर्गमूल होगा। निम्नलिखित संख्याओं में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1995। तो इसका सबसे पहले हमको वर्गमूल ही ज्ञात करना होता है। दाहिनी तरफ से दो दो संख्याओं की जोड़ी पर बार लगाएंगे। कौन सी संख्या का वर्ग 19 से कम होगा? 4 चौके 16, 5 पंजे 25, तो 4 चौके 16 4 ही आएगा जो 19 से कम है। 4 चौके 16, इनको हम घटाएंगे 19 में से। 9 में से 6 कम करेंगे तो 3, और 1 में से 1 कम हुआ तो कुछ नहीं बचा। 4 को दुगना करेंगे तो 4 और 4 ये हो गए 8। अब 3 के बाद अगली बार लाइन के नीचे लिखी हुई संख्या 95 को हम नीचे उतारेंगे। इकाई की तरफ के अंक को हटा के बाकी 39 में 8 का भाग लगा के देखेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4 ही बार में आ रहा है। 8 के पास 4 लिखेंगे तो 84 बन जाएंगे। 84 और 4 यहाँ लिखी जाएगी, तो 84 और 4 को गुणा करेंगे। लेकिन हमें ऐसे प्रश्न जिसमें संख्या में क्या जोड़ा जाए, हमें अंतिम संख्या इस संख्या से बड़ी प्राप्त करनी है, यानी इससे कम नहीं, इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए ताकि उत्तर माइनस में आए। वो संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हम अगर मान लो यहाँ 4 लिख के और यहाँ 4 लिख के, तो 84 और 4 को गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त होगी 336, जो 395 से कम है। लेकिन हमको चाहिए इससे जस्ट बड़ी संख्या,
यानी इससे निकटतम बड़ी संख्या। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 85, और 85 को 5 से गुणा करेंगे 425, जो इससे अधिक संख्या है। तो हमको अधिक संख्या प्राप्त करनी है, इसलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब 85 और 5 को गुणा करने पर 425 है। अब हम घटाएंगे, 395 में से 425 नहीं घटेंगे, 425 में से 395 कम करेंगे तो 30। ये माइनस की संख्या होगी, क्यों? माइनस की संख्या बड़ी है, 425 की संख्या बड़ी है, तो ये उत्तर है -30। ये संख्या 1995 में जोड़ने पर 1995 में 30 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हुई 2025। ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 2025 का होगा ये 45। तो जो संख्या इसमें शेष बचती है माइनस की संख्या, उसको मूल संख्या में जोड़ने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है उसका वर्गमूल ये 45 होगा। यानी 1995 में 30 जोड़ने पर हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल 45। 1150 दाहिनी तरफ से बार लगाएंगे दो दो अंकों पर। किस संख्या का वर्ग 11 से कम होगा? तो 3 का वर्ग होगा 3 3 9, 11 में से 9 कम करेंगे तो 2 बच गए, 3 को दुगना करेंगे 6 हो गए। अब 2 के बाद अगली बार लाइन के नीचे वाली संख्या 50 को हम नीचे उतार देंगे, 250 हो गए। अब 0 को हटा के 6 का भाग अगर 25 में लगाएंगे तो 6 चौके 24, 4 आए, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे तो 64 हो जाएंगे और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो जो संख्या यहाँ 6 के पास में लिखी जाएगी वही ऊपर लिखी जाती है। 64 को 4 से गुणा करने पर इससे बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर छोटी होती है तो हम यहाँ 5 और वहाँ 5 लिखेंगे, लेकिन पहले हम इसको करके देखते हैं। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 और 4 छके 24 और 1 25। नीचे वाली संख्या बड़ी प्राप्त हो गई और यही हमें चाहिए। माइनस की संख्या 256 बड़ी है, 256 में से 250 कम करेंगे तो ये 6 माइनस के 6। 1150 में 6 जोड़ने पर 1150 में 6 जोड़ेंगे तो प्राप्त हुए 1156। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और इस पूर्ण वर्ग संख्या 1156 का वर्गमूल होगा जो इसका है 34। तो 1150 में कम से कम 6 जोड़ेंगे। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो कम से कम 6 जोड़ने पर 1156 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है और उसका वर्गमूल है 34।